दोस्तों, आप जब भी सड़क पर चलते हैं अपने सड़क के बीच में देखा होगा सफ़ेद पट्टी बनी होती है, कहीं पर कटी हुई, कहीं पर सीधी बनी होती है, कहीं पर दो बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों, अगर सड़क के बीच में एक कटी हुई सफ़ेद पट्टी है इसका मतलब आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर सीधी सफ़ेद पट्टी है इसका मतलब आप ओवरटेक सावधानी से करें। अगर सड़क के बीच में दो सफ़ेद पट्टी है इसका मतलब आप ओवरटेक बिल्कुल भी ना करें। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और रोज नई जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। पता है कि दूसरे देशों में रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलती है? जैसे उत्तर कोरिया में सिर में गोली मार दी जाती है, सऊदी अरब में प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, और इराक में पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी जाती है, और पोलैंड में सुअरों से कटवा कर मौत की सज़ा दी जाती है, और चीन में पुष्टि के बाद मौत की सज़ा दी जाती है। मंगोलिया में परिवार पर ये इच्छा छोड़ दी जाती है कि परिवार वाले किस तरह की सज़ा देना चाहते हैं उसे, और इंडोनेशिया में नपुंसक बनाकर रेपिस्ट के अंदर महिला का हार्मोन डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में किस तरह के कानून होने चाहिए रेपिस्ट के लिए? दोस्तों, आज मैं आपको चीन के बारे में बताऊंगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन की सरकार एकात्मक सिंगल पार्टी है। राष्ट्रपति वहाँ के शी जिनपिंग है। चीन की आबादी 1.393 बिलियन है। चीन की मुद्रा रमनवी है। चीन की भाषा चीनी है। जनसंख्या के अनुसार विश्व में स्थान चीन का पहला है। आज़ादी चीन को 1945 में मिली थी। वहाँ पर धर्म बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताइज़म है। चीन से सटे भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। दोस्तों, आप किस देश के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के नए शब्द हैं। पहला है जुगाड़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। टपोरी को इंग्लिश में बोलते हैं पंख। नमक हराम को बोलते हैं परफिडियस। धोखेबाज को बोलते हैं बिट्रेयर। कंजूस को बोलते हैं माइजर। जोश को बोलते हैं पैसन। जुनून को बोलते हैं ऑब्सेशन। माहिर को बोलते हैं एड्रॉइट। अपराध को बोलते हैं ऑफेंस। गपशप को बोलते हैं चिटचैट। चटपटी को बोलते हैं टिडबिट। तो इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि समोसे को इंग्लिश में रिसोल बोलते हैं, जलेबी को फनल केक बोलते हैं, कचौड़ी को पाई बोलते हैं, पकौड़े को फ्रीटर्स बोलते हैं, पान को बिटल लीफ बोलते हैं, पोहा को पाउंडेड पैडी बोलते हैं, खीर को राइस पुडिंग बोलते हैं, मखाना को लोटस सीड बोलते हैं, और घी को बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर देहरादून है। उत्तराखंड की जनसंख्या 10.08 मिलियन है। क्षेत्रफल उत्तराखंड का 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तराखंड में कुल जिले 13 हैं। विधानसभा से कुल सीटें 71 हैं। राज्यसभा की कुल सीटें 3 हैं। लोकसभा की कुल सीटें 5 हैं। और उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो है हिंदी और संस्कृत। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो कमेंट में बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि बंगाली ने साम में त्रिपुरा में रम पी। बंगाली से हो गया पश्चिम बंगाल, साम से हो गया असम, मे से हो गया मेघालय, त्रिपुरा से हो गया त्रिपुरा, और रम से हो गया मिजोरम। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से देश बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर। देखा होगा कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए आगे कोई गाड़ी जा रही है और उसके पीछे एम्बुलेंस है, तो गाड़ी वाला जब शीशे में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे वो पीछे से आ रही एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है। देखा होगा कि तेल के टैंकर हमेशा गोल होते हैं, ये चौकोर नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है जान लीजिए। दोस्तों, जब किसी लिक्विड को स्टोर किया जाता है तो प्रेशर की वजह से लिक्विड खुद को स्टोर करने वाली बॉडी के कॉर्नर पर प्रेशर डालता है, जिसके चलते टैंकर के कॉर्नर पर क्रैक्स की वजह से लिक्विड के लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं गोल टैंकर में कोने नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर क्रैक जैसी समस्या नहीं आती है। इसीलिए हमेशा तेल के टैंकर जो होते हैं वो गोल होते हैं। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। महत्वपूर्ण दिन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह ये सभी हैं। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि नार्को टेस्ट क्या होता है।
दोस्तों इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग दिया नाम की एक दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये काम कैसे करता है जान लीजिए। दोस्तों इस दवा से इंसान उस अवस्था में पहुंच जाता है जब ना तो वो पूरी तरह से बेहोश होता है और ना ही पूरी तरह से होश में रहता है। इसमें बात को घुमाने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर समाप्त हो जाती है। इससे इंसान सच बोलता है, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। ट्रेन से सफ़र करते हैं अपने ट्रैक के किनारे सफ़ेद बॉक्स जरूर देखा होगा। इसमें क्या रखा होता है और इसका काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है और यह हर 3 से 5 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है और इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है और इसका काम ट्रेन के दोनों पहियों को आपस में जोड़कर रखने वाले एक्सेल की गिनती करना होता है। इससे पता चल जाता है कि जहां से ट्रेन चली थी वहां से यहां तक ट्रेन में पहियों की संख्या समान है या नहीं है। दोस्तों क्या आपको इससे पहले इसके बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने सभी दोस्तों हमारी लंबाई के अनुसार हमारा वजन कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लंबाई लिख दी है और यहाँ पर मैंने वजन लिख दिया है। यहाँ से आप अपनी लंबाई को देख सकते हैं और आपका वजन कितना है ये भी देख सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका वजन कितना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानकारी है, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मन और पोलैंड के बीच में है, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, और मैगिनांट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और मेनरहेम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में है, और डूरन रेखा जो है पाक और अफगानिस्तान के बीच में है। दोस्तों आप जब भी कोई मूवी देखते हैं आपने देखा होगा मूवी के शुरू में कुछ इस तरह के शब्द लिखे होते हैं, कहीं पर आ लिखा होता है, कहीं पर आवा लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों अगर मूवी के शुरू में आ यू लिखा है इसका मतलब इस फिल्म को कोई भी देख सकता है। अगर मूवी के शुरू में ये लिखा है इसका मतलब 12 साल से कम के बच्चे इसे अपने माता पिता के साथ देखें। अगर मूवी के शुरू में ये लिखा है इसका मतलब 18 साल से कम के लोगों के लिए यह मूवी सही नहीं है। और अगर मूवी के लास्ट शुरू में एस लिखा है इसका मतलब यह खास डॉक्टर या वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। क्रिकेटर 11 तरह से आउट होते हैं। सबसे पहला है बोल्ड, दूसरा है कैच आउट, तीसरा है स्टम्प्ड, चौथा है रन आउट, पांचवा है एलबीडब्ल्यू, छठा है हिट विकेट, सातवां है डबल हिट और आठवां जो है आपका ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, नौवां है टाइम आउट और 10वां होता है हैंडल द बॉल और 11वां जो होता है उसका मागनी होता है। दोस्तों आप सभी मुगल सम्राटों को क्रम से इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे आई से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ए से हो गया औरंगजेब, बी से हो गया बहादुर शाह, जे आई से हो गया जहांदार और एफ ओ आर से हो गया आपका फर्रुखसियार। इसी तरह ये सभी हैं। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और डेली जी के ट्रिक के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं उसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि स्मेल, एस से हो गया सुक्रेज, एम से हो गया माल्टेज और ई से हो गया रिप्सिन, एल से हो गया आपका लैक्टेज और एल से हो गया आपका लाइपेज। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हमारी छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। दोस्तों इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे पहला है मुझे इसकी याद दिला देना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। अगला है थोड़ा खिसकिए, इसको बोलेंगे काइंडली मूव अ बिट। अगला है ऐसा गलती से हुआ, इसको बोलेंगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अगला है अब मैं कुछ बोलूँ, इसको बोलेंगे मे आई से समथिंग नाउ। अगला है तुम क्या चाहते हो, इसको कहेंगे व्हाट डू यू वांट। अगला है सुनकर बड़ा दुख हुआ, इसको बोलेंगे सॉरी टू हियर दैट। अगला है उसने मोमबत्ती बुझाई, इसको बोलेंगे ही ब्लू आउट द कैंडल। अगला है मुझे कुछ कहना है, इसको बोलेंगे आई हैव टू से समथिंग। के उन 8 स्थानों के नाम है जहाँ पर रावण की पूजा होती है। पहला है मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है कोलार जो कर्नाटक में है, तीसरा है जोधपुर जो राजस्थान में है, चौथा है काकीनाड जो कि आंध्र प्रदेश में है, पांचवा है बैजनाथ जो कि हिमाचल प्रदेश में है, छठा है आपका बिसरख जो कि उत्तर प्रदेश में है, सातवां है अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है और आठवां जो है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश। विश्व में कितने महाद्वीप हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर है अंटार्कटिका और छठे नंबर पर यूरोप है और सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहते हैं, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, हरा ग्रह अरुण ग्रह को कहते हैं, सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। इस खेल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पोलो में एक तरफ 4 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं,
टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में एक तरफ 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में एक तरफ 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में एक तरफ 5 खिलाड़ी, इसी तरह कबड्डी में है, हॉकी में है, फुटबॉल में भी है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। से दाग मिटाने के बारे में जानकारी है, जैसे अगर घास का दाग है तो विनेगर से निकलेगा, अगर ग्रीस का दाग है सोडा से निकलेगा, ब्लड का दाग है यानी खून का दाग है तो वो हाइड्रोपेरोक्साइड नाम का एक केमिकल आता है उससे निकलेगा, अगर तेल का दाग है तो वो सफ़ेद चाक से निकलेगा, कॉफ़ी का दाग है तो बेकिंग सोडा से निकलेगा, डिओड्रेंट यानी कि अगर दुर्गंध आ रही है तो वो डेनिम से निकलेगा, स्वीट यानी मिठाई की अगर दाग है तो वो लेमन से निकलेगा, लिपस्टिक की दाग बेबी वाइप से निकलेगी। दोस्तों आप किस देश की कंपनी का सामान यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कोलगेट यूएस की है, पतंजलि इंडिया की है, पूमा जर्मनी की है, नाइक अमेरिका की है, रिबॉक यूके की है, एडिडास जर्मनी की है। राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, गोवा के प्रमोद सावंत और गुजरात के विजय रूपानी, हरियाणा के जो हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, झारखंड के हेमंत सोरेन हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हैं और केरल के हैं पिनराई विजयन। स्टेडियम किस शहर में है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये नई दिल्ली में है, वानखेड़े ये मुंबई में है, सवाई मानसिंह ये जयपुर में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में है, मिथिलेश स्टेडियम ये पटना में है, ब्रेबॉर्न मुंबई में है, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, मौलाना आज़ाद जम्मू कश्मीर में है और ईडन गार्डन कोलकाता में है, चिदम्बरम हमारे शरीर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे हमारे कान में कुल हड्डियां 3 होती हैं, हाथ की हड्डियां 27 होती हैं, सीने की हड्डियां 25, रीढ़ की हड्डियां 33 होती हैं, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है हमारे शरीर में, चेहरे की हड्डियां 14 होती हैं,